that the force is so huge that sometimes we are not able to keep us away from them. And so this really what happens by that, the public health system. इसके साथ ये जो सेशन को कंक्लूड करने के लिए मैं इंद्रजीत जी को शुक्रिया सारे साथियों को, आप लोग और इतना अच्छा से वर्कशॉप का कॉन्टेक्स्ट सेट किए हैं। हमें उम्मीद है कि जो इस सेशन से हमें जो बिंदु मिले हैं। मो ब्लोरिन महांती AIPSN तरफ आज वर्कशॉप को कोऑर्डिनेट करुच्ची। बेसिकली जो वर्कशॉप अच्छी रीजनल वर्कशॉप अच्छी 7टा राज्य लोक बेसिकली आसी। बेसिकली आमर हेल्थ राइट्स उपरे हेल्थ फाइनेंसिंग उपरे आज जो 4 दिन वर्कशॉप हम ए बेसिकली आमर स्वास्थ्य विषय ही आलोचना हम जहाँ जहाँ रिलेटेड ए फील्ड लेवल भी लोक अच्छा प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स माने भी अच्छा जो मैंने रिसर्च फाइंडिंग जहाँ अच्छी बेसिकली तार भी शेयरिंग हम आ गोटे वे फॉरवर्ड प्लान आम करुचु। ओडिशा कंटेस्ट रे आम कौन कर विभिन्न जो 6-7 राज्य आसुँच ताकू नहीं आम आगू जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क। देखु ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क और जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी पूरा पूरा भारत रे सब एक तरीके राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर को पूरा कैंपेन से कैंपेन करने क्योंकि लोकों को पाखे भी हेल्थ राइट तो नहीं। आम देखुं केमतिया गोटे अमीर धनीर गोटे हेल्थ राइट आ गोटे गरीब गोटे राइट 2 प्रकार पूरा बांध देचे। से पर्यटन तुमको चैलेंज अच्छी यापाई आम गोटे कौन दरकार। प्रथम कथा है कि पॉलिसी नीति रे पॉलिसी इंटरवेंशन दरकार। सेकंड लोगों को कैंपेन थ्रू लोग जानिबा दरकार कि कुछ अल्टरनेटिव हो दरकार। फोर्थ आगे कौन करवा। तो यही 4टा को लेकर आम 3 दिन वर्कशॉप हम से पूरा पूरा भारत अलग अलग जगह पर ईस्टर्न राज्य अलग राज्य पर कार्यशाला करी और कैंपेन को आगे बढ़े है। और मैं पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसाइटी के साथ काम करती हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। जो कार्यक्रम है ये 4 दिन का कार्यशाला आयोजन किया गया है। 3 संस्थाओं ने मिलकर इसका आयोजन किया है, जो ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और PHRN मिलकर इसको कर रही है। ये आज शुरुआत हुआ है, 4 तारीख को इसका समापन होगा। इस कार्यशाला का मेन उद्देश्य ये है कि अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं और स्वास्थ्य कैसे हर एक व्यक्ति को पहुंचाया जाए, उसका क्या अधिकार है, उसके ऊपर चर्चाएं होंगी इसके ऊपर। I am Indranil Mukhopadhyay. I'm a professor at OP Jindal Global University and I'm one of the co-organizers of this Right to Health workshop. And in this workshop we have participants from 7 states. Around 80 participants are there in the workshop, and today we had a open session where we had very distinguished speakers. Vinod, the senior respected figure from Bhubaneswar, he addressed the gathering. We had Dr. Vandana Prasad, who is one of the leading activists around the country on public health. She addressed and gave us a direction on what could be the broad issues of health rights and health care. And in this workshop this is going to be a 3-day workshop, 3 more days after this, and in this 3.5 day we are going to discuss various aspects of health right. We'll talk about what are the issues and challenges of health rights, what is the role of private healthcare sector in this, what are the challenges of privatization of healthcare, how to strengthen public health system, how do we bring in communities and how do we bring in community voices in healthcare. That's going to be discussed here. We are also going to talk about how do people campaign for health rights and bring up their voices.
And in this, we are going to discuss, we are going to go to the field, we'll have conversations. There are a lot of experienced people from different states who have come here, and we have distinguished authors also, and speakers. So all we want to discuss, we want to understand issues in depth so that we can build a strong campaign on health rights across the country, particularly in the eastern states. And we welcome all of you in this workshop, and thank you. मेरा नाम डॉक्टर वंदना प्रसाद है। ये स्वास्थ्य जो है वो हर एक इंसान का एक मौलिक अधिकार होता है और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की मुख्य जिम्मेवारी जो होती है वो सरकारों की होती है। हमें लगता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य को लेके काफ़ी गैर बराबरियाँ हैं और स्वास्थ्य की स्थितियाँ भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारे देश में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो लंबे अरसे से चल रही हैं, तपेदिक है, मलेरिया है, कुपोषण है और नई नई बीमारियां भी अब हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, तरह तरह के ये भी उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य की ज़रूरतें जो हैं वो एक तरीके से बढ़ भी रही हैं और हालांकि स्वास्थ्य के तंत्र को बढ़ाने की काफ़ी कोशिशें सरकारों ने की हैं, लेकिन ये अपर्याप्त हैं। तो आज की चर्चा इसी पे है कि हम स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य का अधिकार के कानून की भी आवश्यकता रहेगी, जैसे कि अन्य कानून बने हैं, सामाजिक कानून। हमारे देश में राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा के लिए कानून है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है कि भाई खाद्य सुरक्षा के लिए कानून है। उसी तरीके से स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के तंत्र को बढ़ाने के लिए हमें लगता है कि कुछ कानून की ज़रूरत भी पड़ेगी और इसकी मांग भी हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सतनाम सिंह। इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य है जो हमारे पूर्वी क्षेत्र के और मध्य भारत क्षेत्र के जो राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर स्वास्थ्य के मुद्दों पे काम करने वाले अलग अलग कार्यकर्ताओं की उस स्वास्थ्य के मुद्दों पे समझ विकसित करने का हमारा ये कार्यशाला हम कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित अलग अलग मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। वो आप कितना आदमी हैं कि जो दान के? करीब 100 के आसपास हमारे कार्यकर्ता अलग अलग और कुछ पार्टिसिपेंट आए हैं अलग अलग राज्यों से, 8 राज्यों से, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इन सब राज्यों के लोग आए।